दिल्ली के अंदर तख्तापलट हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है उसको यह लग रहा है कि दिल्ली की जनता या फिर देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए आज फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ड्रामा किया गया। जी हां, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना आप, मौजूदा इसलिए क्योंकि आपको बता दें जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक जो पूर्व मुख्यमंत्री है वही एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के नाते जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन आज तो कमाल हो गया, कमाल यह हो गया कि आम आदमी पार्टी इतनी अपनी नीच हरकत पर आ गई है कि उसने देश की जनता को बेवकूफ समझना शुरू कर दिया है। आज आतिशी मारलेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उनका लंबा इतिहास रहा है, हर दिन 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती हैं। अभी भी सत्ता चली गई और उसके बाद भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि देखिए दिल्ली के अंदर पावर कट होना शुरू हो गए हैं, दिल्ली के अंदर जो है बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। सरकार आने के 3 दिन के अंदर जो है यहां पर बीजेपी ने दिखा दिया कि किस तरीके से जो है यहां पर पावर कट होंगे, लोगों को इन्वर्टर खरीदने पड़ रहे हैं। ये सब चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। उसके बाद बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको डाला। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता तब तक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के नाते सारी जिम्मेदारी आतिशी मारलेना पर ही है। तो यानी कि खुद की ही पोल जो है यहां पर ये खोल रहे हैं। आप देख लीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने कुछ ये पोस्ट डाली हैं, ट्विटर जो कि आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है उस पर ये पोस्ट डाली है और उस पर नीचे देखिए लोग क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे साफ रूप से ये समझ में आता है कि अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बताने वाले, कहने वाले कि हम दिल्ली बदल देंगे, देश बदल देंगे, नया भारत बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप नया भारत बनाएंगे, लोगों को बेवकूफ बना करके आप नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझ करके आप नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं। कब तक बचेगी आम आदमी पार्टी? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से दिल्ली की जनता ने आज आपको कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। ये आपको सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन आज फिर से आम आदमी पार्टी उसी ट्रैक पर चल रही है जिस ट्रैक पर पहले चल रही थी और जिसकी वजह से दिल्ली वालों ने इनको सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन अभी भी इन्होंने अपना वही ट्रैक पकड़ा हुआ है। आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बिना सर पैर के, बिना फैक्ट्स के कुछ भी बोल दो। मौजूदा मुख्यमंत्री एक्टिंग सीएम आकर के बोल रहे हैं कि देखिए दिल्ली के अंदर जो है बिजली व्यवस्था चरमरा गई। अरे ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी नई सरकार में ना तो कोई मुख्यमंत्री बना है, अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, तो उससे पहले अभी जिम्मेदारी आप ही के पास है मैडम। ना ही किसी को विभाग उसके बाद एलोकेट हुए हैं। चलिए मान लीजिए विभाग एलोकेट होने में समय भी लगता है, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री को तो शपथ ले लेने दीजिए। इतनी क्या जल्दी है कि कुछ भी आकर के बोलना है? और खुद की जिम्मेदारी कहां गई आपकी? एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो आप हैं इस समय आतिशी जी। तो फिर अगर जो पावर कट होने लगे, यानी कि आप जानबूझ करके ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके इमेज खराब करने के लिए कर रही है। लेकिन अब जो है आपका ये जितने भी ये प्रोपेगेंडा हैं ये चलने वाले हैं नहीं। और ये आपको बखूबी समझ जाना चाहिए था इस चुनाव में कि हमारे ये प्रोपेगेंडा नहीं चल पाए। अब प्रोपेगेंडा मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार से ये यही करते आए हैं, यही इनका इतिहास है। खुद कुछ करना नहीं है और जहां खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहां भी दूसरों पर डाल देना है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने उठा करके सरकार से आपको विपक्ष में बिठा दिया है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना, जब काम करने की बात आई तो एलजी नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, हम ये कर नहीं सकते। जब आप नहीं कर सकते, जब आप खुद ही कहते हैं हमको कोई करने नहीं दे रहा, फिर सत्ता में आके करेंगे क्या आप? इससे अच्छा सत्ता से बाहर ही रहिए। वही किया इस बार दिल्ली वालों ने। 62 सीटें दी थी पिछली बार, 62 सीटों से 22 पे ला करके पटक दिया। बीजेपी को 48, 8 से 48 सीटें दे दी बीजेपी को कि चलिए आप चलाइए सत्ता। बहरहाल तो यहां पर इस समय तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। आप देखिए ये उसके बाद इन्होंने फिर वो झुग्गी वाला भी ले आए हैं। देखो बीजेपी की सरकार आ गई, झुग्गी टूटना शुरू हो गई। अरे अभी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर आप हैं मैडम। एमसीडी भी अभी आम आदमी पार्टी के पास है, हालांकि ज्यादा दिन रहने नहीं वाली है। होली के बाद उसमें भी तख्ता पलट होने वाला है। बहुत ज्यादा दिन की सरकार नहीं है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अधिकतर आपके जो पार्षद हैं वो तो बीजेपी में चले गए हैं और दल बदल कानून भी जो है वो लागू नहीं होता है म्यूनसिपैलिटी में। अगला जो मेयर का चुनाव होगा उसमें देखिएगा
तख्ता पलट होगा दिल्ली के अंदर। हालांकि कुछ बीजेपी के भी आम आदमी पार्टी में गए हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी में बड़ा डेंट लगा है। तो यहां पर इस तरीके की राजनीति करना, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो राजनीति की जा रही है इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या ये फिर से और गलतियां नहीं दोहरा रहे? क्या ये फिर से दिल्ली वासियों को एकदम से ही करार नहीं दे रहे कि हां आपने सही किया हमको सत्ता से बाहर निकाल के? इस तरीके की इतनी निम्न स्तर की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। और जिस समय आई थी क्या बड़ी बड़ी बातें गई थी, आज अपने सारे आदर्श भूल के जितने विपरीत काम हो सकते हैं उतने विपरीत काम इस आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। खास तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री, एक डेकोरम है, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर भी जो है यहां पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को कुछ होता है राज्य में, उसकी जिम्मेदारी आपकी है आतिशी जी। और आप तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे रही हैं कि देखो बीजेपी की सरकार आते पावर कट शुरू हो गए, 1993 से 1998 तक जो है यहां की व्यवस्था खराब थी। तो बाहर निकलिए इन सब से। आप भी हारते हारते बची हैं अपना चुनाव। और हम देख चुके हैं उस दिन जिस दिन रिजल्ट था, दोपहर को 2:30 बजे आप बोलती हैं नहीं बड़े नेता हार गए, कोई जश्न का समय नहीं है, हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी है, हम जश्न नहीं मनाएंगे, हम लड़ेंगे बीजेपी से। और कुछ घंटे बाद ही नाच रही हैं, थिरक रही हैं। कुछ घंटे भी नहीं लगे आपको अपनी बात से पलटने में। 2:30 बजे दोपहर को आप कह रही थी कि हम जो है यहां पर लड़ेंगे और ये जश्न का समय नहीं है। कुछ घंटे बाद आपका रोड शो, चलिए वो आपका अधिकार है, आप जीती हैं, लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर है आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के इन नेताओं में, ये उससे साफ तौर पर झलकता है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं अब हम जश्न नहीं मनाएंगे, हमारे बड़े बड़े नेता हार गए हैं, आत्म मंथन करेंगे, और कुछ घंटे बाद आप नाच रही हैं, गानों पर थिरक रही हैं। तो एक बार आत्म मंथन करने की भी आम आदमी पार्टी को तो जरूरत है ही है। इनके ये जो नेता हैं आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ना कोई फैक्ट, ना कोई लेना ना कोई देना, और आके कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोलना है। और दिल्ली की जनता इन सब चीजों को समझ गई थी, और इन सबको समझने के बाद ही आपको सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन अब भी अगर आप दिल्ली की जनता को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, आप समझेंगे कि नहीं हम तो कुछ भी बोलेंगे, वही आखिरी लकीर होगी, वही आखिरी सच होगा। तो ऐसा नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग आपकी इससे निम्न स्तर की राजनीति को अब पहचान चुके हैं। शुरू में तो कुछ समय लगा, लेकिन अब ये जितनी निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है इसको लोग भांप चुके हैं। ना ही केवल दिल्ली की जनता बल्कि देश भर की जनता। इसीलिए तो देखिए अभी रिजल्ट आए कुछ ही दिन हुए हैं और पंजाब के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं शुरू कर दी, क्योंकि डर है कि दिल्ली तो जो हमारा पावर हाउस था वो तो गया। जिस दिल्ली के मालिक की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, उस दिल्ली ने तो वही अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया, मनीष सिसोदिया को हरा दिया, सौरभ भारद्वाज को हरा दिया। आतिशी भी हारते हारते बची हैं। तो अब दिल्ली के बाद पंजाब बाकी है, इसका असर वहां भी होगा। इसीलिए पिछले 3 साल से वहां सरकार है, तब से काम नहीं किए, लेकिन अब एकदम आनंद फानन में हम जो है नौकरियां भी देंगे, ये भी करेंगे, आमदनी बढ़ा देंगे। तो पहले कहां सोई थी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार? और दिल्ली बुलाया जाता है सभी एमएलएस को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जा सकते, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक होने के बाद भी, क्योंकि अब तो विधायकी भी नहीं रही अरविंद केजरीवाल के पास, एक पार्टी के संयोजक मात्र रह गए हैं बस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी है उनके पास, लेकिन विधायकी भी नहीं है। लेकिन पंजाब के 90 से ज्यादा एमएलएस को दिल्ली बुलाया बैठक के लिए। ये देखिए, ये है इनकी आम आदमी की असलियत, कि कितने अपने आप को आम आदमी मानते हैं और किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं जनता के सामने। बहरहाल इसी बीच अब ये जो नया शिगुफा छोड़ा है आम आदमी पार्टी ने कि देखिए दिल्ली में पावर कट होने लगे, लोगों को इन्वर्टर खरीदने जाना पड़ रहा है, तो अभी जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक सारी जिम्मेदारी आपकी है आतिशी मैडम। आप जितना मर्जी जनता को बेवकूफ समझने का प्रयास कर लें, जनता समझदार है, इसीलिए जनता ने आपको इस तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंका है, आपकी सरकार को। बहरहाल अब आप लोग बताइए, जो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है,
जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखिए बिजली कट और ये झुग्गी और तमाम चीज़ें, और जबकि खुद ही अभी जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। तो इस तरीके की चीज़ें करना राजनीति में, इतनी निम्न स्तर की राजनीति करना, आप लोग इसको किस प्रकार देखते हैं? आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ बने रहें और साथ ही साथ ये भी बताएं, क्योंकि अभी एक ये भी मिस्ट्री चल रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन, किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी, वो भी आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कौन आपको लग रहा है कौन बनना चाहिए, कौन होगा और आखिरकार क्यों? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।